जिस मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए वह सारा मीडिया नरेंद्र मोदी की गुलामी और उसकी बचाव में करता है कि नहीं करता है। यदि भाजपा भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं खड़ी है तो कुलदीप सेंगर का सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी मुकदमा लड़े। और सच्चाई जो बोलता है तो मिर्ची तो भाई साहब लगती है। भाजपा की गारंटी एक बात की तो तय है कि यदि आप बलात्कारी हो, चाहे आप बैंक के लुटेरे हो, चाहे आप नफरत फैलाने वाले व्यक्ति हो, तो भाजपा में आपका स्वागत है। मीडिया में सब ब्राह्मण ही तो है। किस जाति के हैं ज्यादा? 99% ब्राह्मण। अंजना ओम कश्यप किस जाति से है? चित्रा त्रिपाठी किस जाति से है? और ये मीडिया वाले सीना ठोक के अपना ईमान बेचते हैं सरकार के हाथ में। भाजपा की गारंटी एक बात की तो तय है कि यदि आप बलात्कारी हो, चाहे आप बैंक के लुटेरे हो, चाहे आप नफरत फैलाने वाले व्यक्ति हो, अगर यदि ये सब गुण हैं आपके अंदर तो भाजपा में आपका स्वागत है। और यदि ये सब गुण आपके अंदर नहीं है तो भाजपा में आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आज की भाजपा में एक वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो एक चिट्ठी के ऊपर किसी व्यक्ति ने लिखा राम रहीम के खिलाफ और उसके अगले ही दिन चिट्ठी पहुंचते ही वाजपेयी जी ने सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया। और एक आज का दिन है कि किसी बलात्कारी के खिलाफ, किसी नफरती चिंटू के खिलाफ, किसी बैंक के लुटेरे के खिलाफ आप कुछ भी जरा एक उसकी शिकायत कहीं करके तो देख लीजिए, क्या मजाल है कि उसके खिलाफ भाजपा कार्रवाई करेगी बशर्ते वो भाजपा से संबंधित आदमी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं कुलदीप सेंगर, उन्नाव का विधायक पूर्व, जिसे उम्र कैद की सजा हुई थी, उसे कल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हिसाब से बरी कर दिया क्योंकि केस को ही निलंबित कर दिया गया है। जिस लड़की के परिवार, जिस लड़की का शोषण कई वर्षों तक किया उस कुलदीप सेंगर ने नौकरी देने के बहाने, बंगाल का चिट फंड घोटाला, उसके जितने भी मुख्य आरोपी ममता बनर्जी के पार्टी में थे। जब ममता बनर्जी सब भाजपाई हल्ला करते थे तो कई नेताओं को उन्होंने निकाल दिया। और जिन जिन नेताओं को निकाला अगले दिन भाजपा की गोद में भाजपा के वॉशिंग पाउडर से नहा के बाहर निकल गए। गारंटी चाहिए ना? मोदी जी का भाषण है, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। तो 1 रुपए के अंदर दुनिया में कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो 1 रुपए में 1 बीघा जमीन अपने मित्र को कोई दे सकता है? चलो मित्रों को दे देंगे, सारा पहाड़ खोदो, ये देश सुरक्षित रहेगा। और है सुरक्षित हाथों के अंदर? मेरा प्रश्न है, आज जो भाजपा कर रही है और मोदी के हरकत है, किसी भी एंगल से लग रहा है कि आपको भारत सुरक्षित हाथों के अंदर है। अरे एक बांग्लादेश से तो तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं है आज के टाइम में, उससे भी बिगाड़ लिया। दुनिया में किस कंट्री से तुम्हारा मित्रता है? जरा उस एक कंट्री का नाम कोई बताओगे? आज के समय में नेपाल से तुम्हारे अच्छे संबंध हैं क्या? श्रीलंका से तुम्हारे अच्छे संबंध है क्या? मालदीव से तुम्हारे जो चारों तरफ देश के कंट्री है उनसे एक भी देश से संबंध है क्या? पड़ोसी देशों से? ये तुम्हें दिया है मोदी और अंधभक्तों ने। और चाटुकार जिस देश की मीडिया हो जाए, और खास तौर से वो भी ब्राह्मण समाज से, उच्च जाति, काम नीच और नाम उच्च, लगेगी ना, फटेगी इस लफ्ज से। तो तुम बताओ ना, तुम्हारे, मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारे जो मीडिया में सब ब्राह्मण ही तो है। किस जाति के हैं ज्यादा? 99% ब्राह्मण।
अंजना ओम कश्यप किस जाति से है, चित्रा त्रिपाठी किस जाति से है, और भी और दूसरे न्यूज चैनल पे सब एक ही जाति से। और ऐसी चाटुकारिता, और जो ब्राह्मण समाज हर गलत काम में भाजपा का साथ दे रहा है, उस हिसाब से तो मुझे सबसे नीची जाति का लगता है, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तुम्हारे चरित्र ही ऐसा है। वरना ऐसी गिरी हुई मीडिया तो हमने भाई कभी नहीं देखा कि इतना गिरता है मीडिया कि सरकार के नतमस्तक हो जाता, मतलब चंद रुपयों के लिए। और ये मीडिया वाले सीना ठोक के अपना ईमान बेचते हैं सरकार के हाथ में। जिस मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वह सारा मीडिया नरेंद्र मोदी की गुलामी और उसकी बचाव में करता है कि नहीं करता है। तो इससे गिरा हुआ कोई समाज हो सकता है क्या भाई? सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा, हाई कोर्ट तुम्हारे, सारे प्रशासन तुम्हारे, और सारा मीडिया तुम्हारा। कुलदीप सेंगर ने जो अत्याचार उस बेटी के साथ किया, उसके परिवार के साथ किया, अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो इसके लिए आवाज बुलंद करो। और यदि भाजपा भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं खड़ी है तो कुलदीप सेंगर का सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी मुकदमा लड़े, तब मैं समझूंगा। लेकिन नहीं लड़ेगा, क्योंकि राजपूत समाज नाराज हो जाएगा। आरएसएस वाले क्यों नहीं भीमराव अंबेडकर का और संविधान का विरोध करेंगे? क्योंकि इसमें लोकतंत्र है, और ब्राह्मणों को लोकतंत्र पसंद नहीं है। ब्राह्मणों को तो चाहिए भाई हमारे चरण कौन चाटे। नहीं तो जिस दिन ये समाज जाग गया ना, ये 5 या 10% में आते हो ना, कहीं नजर ही नहीं आओगे, और एक सीट भारत में जीत नहीं सकते। और सच्चाई जो बोलता है तो मिर्ची तो भाई साहब लगती है, क्योंकि सत्य बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। जय हिंद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।